टीबी को लेकर सोलन जिला को जो है प्रथम पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। क्यों ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है और क्या जानकारी है, हम बात करते हैं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार से और जानते हैं कि सोलन में जो मृत्यु दर है टीबी को लेकर वो कितनी है और क्या इसके मतलब कि जो प्रथम पुरस्कार मिला है क्या कारण है। जी डॉक्टर साहब बताइए आपको। धन्यवाद। टीबी में हमारे ज़िला में मृत्यु दर कम हुई है और ज़िला जो स्टेट में मृत्यु दर है टीबी पेशेंट्स में वो 6% है। जी लेकिन वो हमारे जो मृत्यु दर है हमारे ज़िला में वो 4% है और ये पूरी स्टेट में सबसे कम हमारे ज़िले में है। इस वजह से हमें अप्रिशिएट किया गया है, स्टेट लेवल पे अवार्ड मिला है। तो क्या रहता है मतलब कि क्या किया है आप लोगों ने ऐसा कि जो मृत्यु दर में कमी आई है। मैं समझता हूँ हमने बेसिक्स को बहुत अच्छे से एडहियर करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो फील्ड में जो एक्टिव केस फाइंडिंग एसीएफ एक्टिविटीज़ होती हैं, एसीएफ कैंपेन्स होते हैं, तो उसमें हमने अर्ली डिटेक्शन कि जो टीबी का रोगी है, उसको हम जल्दी उसको हम डिटेक्ट कर लें, जल्दी उसको डायग्नोज़ कर लें और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो पहला तो ये था। दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड टीबी केयर कि हम जब डायग्नोज़ करते हैं, उसके बाद हम एक 18 पैरामीटर्स के ऊपर उसको आंकते हैं, उसको असेस करते हैं पेशेंट को। फिर हम उसको अटैच कर देते हैं कि वो लेवल 1 में जाएगा, पीएचआई 1 में, मतलब जो पीएचसी लेवल पे उसका ट्रीटमेंट होगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, या या जो उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं उसके लिए, या फिर लेवल 2 आ गया सीएचसी, लेवल 3 आ गया रीजनल हॉस्पिटल, एमएमयू और टीबी सेंटोरियम। तो अगर वो लेवल 3 का पेशेंट है तो उसको अगर एडमिशन की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको पहले ही असेस करके एडमिट कर देते हैं, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ को ट्रीट कर लेते हैं। उसके बाद होता है तीसरा होता है एडहियरेंस, कि क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे टीबी के सिम्पटम्स 2-3 महीने में दवाई खाई और बेटर हो गए, है ना? स्पेशली जो कुछ माइग्रेटरी पॉपुलेशन है हमारी, तो वो छोड़ देते हैं, मेडिसिन को छोड़ देते हैं कि ठीक हो गए हम, है ना? वो उस चीज़ को के ऊपर हमने काम किया है, एडहियरेंस के वो कंप्लीट हो उनका ट्रीटमेंट। तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो बहुत अलर्ट रहता है कि अगर किसी को कोई गैप पड़ता है तो उसको हम टेलीफोनिकली जैसे भी हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसको एडहियर करवाते हैं कि वो पूरा कंप्लीट करे, मतलब ट्रीटमेंट। एक निक्षय मित्र भी रखे हैं, वो क्या मतलब उनका रहता है। हाँ जी, देखो निक्षय मित्र एक सरकार की योजना है और बेसिकली ये जो योजना है इसके मेरे को 2 पहलू समझ में आते हैं। एक तो ये है कि उन पेशेंट्स को प्रोटीन रिच डाइट देना और मतलब उनको सपोर्ट करना। तो वो अगर 500-700 रुपए की जो किट आती है पर मंथ की, हुँ, हुँ। वो निक्षय मित्र 6 महीने के लिए एक पेशेंट को सपोर्ट करता है। तो एक तो ये सपोर्ट मिल जाती है। दूसरा जो निक्षय मित्र है वो अपने पेशेंट को जब वो 1 महीने के बाद फिर से किट देगा, तो उससे बात करेगा, हुँ, फ़ॉलो अप हुँ। करेगा, तो ऑटोमैटिकली दैट हेल्प्स इन एडहेरेंस और कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट, कि पेशेंट ऑटोमैटिकली वो थोड़ा-सा उसको ट्रीटमेंट कंप्लीशन की तरफ उसको हेल्प मिल जाती है। तो मैं तो ये 2 पहलू समझता हूँ और इनसे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और लास्ट जो है वो है आईईसी, कि हम फील्ड में जाकर के हम कम्युनिटी अवेयरनेस करते हैं। हमारा स्टाफ लगातार आईईसी करता है ताकि अगर किसी में लक्षण पाए जाएँ तो वो जल्दी से उसको टेस्ट करवाएँ और डॉक्टर के पास आएँ और इलाज करवाएँ। तो ये थे डॉक्टर अमित रंजन तलवार जिन्होंने बताया कि जो मरीज़ हैं उनका यहाँ पर पूरा इलाज हुआ और जो मृत्यु दर है उसको यहाँ पर सोलन ज़िला में कमी लाई गई है, सिर्फ 4% ही है जो मृत्यु दर यहाँ पर रहेगी। और वहीं अगर प्रदेश की बात की जाए तो 6% के करीब मृत्यु दर टीबी की वजह से यहाँ पर हो रही है। अब देखना यही होगा कि कब तक जो है टीबी को पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म किया जाता है और जिला ही नहीं प्रदेश को भी जो है टीबी मुक्त बनाया जाता है। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।